सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्वीडन कंट्री के बारे में। दोस्तों स्वीडन कंट्री के बारे में आपने लगभग सभी ने सुना होगा। स्वीडन कंट्री बहुत ही खूबसूरत कंट्री है एंड यहाँ का जो करेंसी है वो है स्वीडिश कोरोना और एक कोरोना की कीमत है लगभग 8 रुपया। इंडिया के अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो 8 रुपया यहाँ पर कीमत है एक स्वीडिश कोरोना की। दोस्तों आपको पता होगा जो स्वीडन कंट्री है काफ़ी पावरफुल भी है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल भी है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है एंड उसी के साथ में जो स्वीडन कंट्री है वो शेंगन कंट्री का भी पार्ट है। दोस्तों अगर आप स्वीडन जाना चाहते हो वर्क वीज़ा पर तो इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास में जॉब है तो उसके बेस पर आप जा सकते हो स्वीडन में एंड यहाँ पर आप लाखों रुपया अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है स्वीडन कंट्री के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से जॉब अवेलेबल है एंड कैसे आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हो स्वीडन का, तो सारी हम चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि आने वाले टाइम में और भी आपको नए नए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है सबके बारे में यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। कौन कौन से कंट्री में जॉब अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन कौन से जॉब अवेलेबल है एंड यहाँ पर कितना आवर्स का आपको ड्यूटी करना पड़ेगा और यहाँ पर सैलरी कितना आपको मिलने वाला है और कैसा आपको जॉब फाइंड करना है, तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ उन जॉब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगी एंड काफ़ी मोस्ट डिमांडिंग जॉब है स्वीडन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जॉब की बात कर लेता हूँ। केयर टेकर का जॉब अवेलेबल है, ठीक है, एंड इस जॉब के लिए मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नर्स का जॉब है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको जॉब बता रहा हूँ वो स्किल्ड कैटेगरी, सेमी स्किल्ड कैटेगरी, तो इन कैटेगरी के यहाँ पर मैं आपको जॉब बता रहा हूँ। तो यहाँ पर टीचर का जॉब भी अवेलेबल है एंड एग्रीकल्चर का भी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एज ए केयर टेकर का जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप मिनिमम 1,20,000 रुपीज़ आप स्टार्टिंग कर सकते हो, यानी आपको जो सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है 1,20,000 आप यहाँ पर मंथ अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 20,000 यानी कि 20,000 स्वीडिश कोरोना मिल जाएगा, जो कि आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो लगभग 1.5 लाख या फिर 1,60,000 समथिंग होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं मिनिमम सैलरी की बात करूँ, मिनिमम आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर मिनिमम देखा जाए तो यहाँ पर 18,000 पर मंथ आप यहाँ पर कमा सकते हैं स्वीडन के अंदर, जो कि लगभग 1 लाख प्लस ही होने वाला है। इससे कम आप यहाँ पर नहीं कमा पाएंगे। 1,20,000 1,30,000 आपके यहाँ पर बेसिक सैलरी होने वाला। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी आप यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो भी आप यहाँ पर 1,20,000 1,30,000 पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप स्किल्ड है, तो यहाँ पर दोस्तों आप 2 लाख 2.5 लाख रुपये पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके पास में गल्फ कंट्री या किसी भी एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस है लाइक 3 ईयर का या फिर 2 ईयर या फिर 4 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, सो विच इज़ वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पर सिविल इंजीनियर का यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। सिविल इंजीनियर का यहाँ पर सैलरी अगर देखें तो 3 लाख 4 लाख पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ पर जॉब अवेलेबल है और काफ़ी डिमांडिंग है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अगर आप है तो यहाँ पर 3 लाख 4 लाख रुपया पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय का यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। क्लीनर, कंस्ट्रक्शन वर्कर का यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में अगर दोस्तों एज ए फ्रेशर आप जाते हो, एज ए लेबर के तौर पर आप जा रहे हो, समझ लीजिए आपको कुछ काम वाम नहीं आता, बस कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, तो भी आप यहाँ पर 1,30,000 1,40,000 पर मंथ अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कारपेंटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। फैब्रिकेशन का यहाँ पर डिमांड है। स्टील फिक्सर, वेयरहाउस वर्कर, हाउसकीपर, किचन हेल्पर, बारटेंडर, वेटर, शेफ, डाटा एंट्री जॉब, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड यहाँ पर एसी टेक्नीशियन का काफ़ी डिमांड है। हेयर ड्रेसर के जॉब के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फीमेल या फिर मेल हो और आप मतलब जो बार्बर होते हैं, हेयर ड्रेसर का काम आप जानते हो, तो भी इन जॉब के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। 2 लाख 2.5 लाख रुपये पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस काम में आपको टिप्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर मतलब कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 2 से 2.5 लाख रुपये पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हो हेयर ड्रेसर के काम में। तो दोस्तों जितने मैंने यहाँ पर आपको जॉब बताया काफ़ी मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। अगर आप स्वीडन में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पर आपको जॉब बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी वैकेंसी है स्वीडन के अंदर। तो यहाँ पर आप एक बार जरूर से ट्राई करना। दोस्तों इन जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक CV एंड कवर लेटर, जो कि एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आपके पास में CV कवर लेटर नहीं है तो आप इन जॉब को भूल जाइए, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर को CV एंड कवर लेटर सेंड करना पड़ता है। अगर आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है,
तो वहाँ से आपके उसके बाद में मतलब आपका इंटरव्यू होता है, तभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया था। उसके बाद में आपको जॉब ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया था एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास में CV कवर लेटर नहीं है तो आप CV और कवर लेटर मेरे थ्रू बनवा सकते हैं, और जिसका चार्जेस मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वाले नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो रहा होगा, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। एक प्रोफेशनल CV और कवर लेटर आपके जॉब पाने के चांसेस को 60% तक ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर आप नॉर्मल CV के थ्रू कहीं पर भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स आएगा फिर नहीं आएगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही कम ऐसे केसेस है जो कि आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो CV बनाते हो उसमें और जो हम लोग CV बनाते हैं, हम एकदम प्रोफेशनल CV बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आप अगर CV भेजोगे जो आपने खुद ने बनाया तो वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जो CV क्रिएट करते हैं, हम लोग जो CV बनाते हैं वो एकदम प्रोफेशनल होता है यूरोपियन फॉर्मेट में। तो दोस्तों जो हम CV बनाते हैं उसके थ्रू आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे और वहाँ पर वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको 100% कंसिडर किया जाएगा, आपको यहाँ पर जॉब मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो आप चाहे तो मुझसे CV एंड कवर लेटर के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जॉब बताई, अगर आप इनको ऑनलाइन अप्लाई करते हो और आपका CV यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में आपको कंपनी जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है, उसके बाद में आप एम्बेसी जा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो अगर जब आप स्वीडन की एम्बेसी में जाएंगे जो कि दिल्ली में भी है, तो वहाँ पर आपको फाइल सबमिट करना पड़ता है, एंड जो यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन का जो फी है वो यहाँ पर रहेगा लगभग आपका 16,000, ठीक है। आप इसको माइंड में रख लीजिए 16,000, या फिर इस टाइम पे अगर देखा जाए तो लगभग 17,000 आप इसको मान सकते हैं, इतना यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है। एंड जो PCC का हुआ, मेडिकल का हुआ, वो आप कहीं से भी करा सकते हैं। जो PCC की मैं बात करूँ, PCC आप वहाँ से करा सकते हो जहाँ से आपने पासपोर्ट बनवाया था, वहाँ पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपको PCC बना कर दे देंगे, यानी पुलिस क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है। तो वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। आप चाहे तो एक ही बार में ये बन जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है, मतलब डिले भी आता है, तो आप 2-3 चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो आप PCC बनवा लीजिए जहाँ से पासपोर्ट बनाया आपने। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ जॉब्स थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। इस टाइम पर वैकेंसी अवेलेबल है स्वीडन के अंदर। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कौन कौन से जॉब पोर्टल है जहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे जॉब पोर्टल आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वही जॉब पोर्टल आपको बताऊंगा जहाँ पर आपको क्विकली रेस्पॉन्स मिल जाएगा, जहाँ पर इस टाइम पर अर्जेंट हायरिंग चालू है, एंड यहाँ पर आपका CV सेलेक्ट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ 5 या फिर 6 जो ऐसे जॉब पोर्टल बताऊंगा जहाँ पर आप अपना CV एंड कवर लेटर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कौन कौन से जॉब पोर्टल है इस टाइम पर स्वीडन में जो कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ जॉब पोर्टल बताया तो जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, CV कवर लेटर भेजोगे तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है करियर बिल्डर, सेकंड नंबर पर आता है ब्लॉकेड, जॉबलैंड, नेट जॉब, इंडीड, जॉब्सलैंड। तो दोस्तों ये कुछ जॉब पोर्टल है, यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कोई एक जॉब पोर्टल ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज मतलब ट्रांसलेट कर लेना। यहाँ पर स्वीडिश लैंग्वेज में ओपन होगा ये साइट, तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जॉब कैटेगरी लिखना है। सपोज कीजिए आप यहाँ पर क्लीनर के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फिर किचन हेल्पर के लिए, ठीक है, क्लीनर जॉब है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लोकेशन यानी स्वीडन, यहाँ पर लोकेशन डालना, सर्च कर देना। सर्च करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, एंड यहाँ पर आप इन जॉब को कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो किचन क्लीनर का यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, क्लीनर है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल आ जाएगा। तो जो भी जॉब के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास में प्रोफेशनल CV और कवर लेटर होना कंपलसरी है। जब आप उसके थ्रू अप्लाई करोगे CV कवर लेटर के थ्रू, तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो आपका जो CV कवर लेटर होना चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाला जॉब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या जॉब के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर देख लीजिए, योर सैलरी, हॉलीडे पे एंड इंश्योरेंस विल बी इन लाइन विद द HRF कलेक्टिव एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट में बता दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगी कंपनी तरफ से। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, डू यू वांट टू सेव योर सर्च। तो इसके लिए आपको अपना क्या करना है, यहाँ पर ईमेल ID पुट कर देना, जो भी आपका ईमेल ID है, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक ईमेल ID यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर एग्रीमेंट यानी एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जॉब इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा अप्लाई फॉर द जॉब, यहाँ पर क्लिक कर देना। और उसके बाद में दोस्तों इस तरह का यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। नए पेज पर आपको अपना ईमेल ID ऐड कर देना, और यहाँ पर आपको नाम, यहाँ पर आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश और स्वीडिश। तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो स्वीडिश है वो तो समझ लीजिए 80% 90% बोला ही जाता है, और जो इंग्लिश है वो भी 10 से 15% लोग बोलते हैं स्वीडन में। तो आपको मतलब इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है।
तो अगर आपके पास में इंग्लिश भी नहीं है, स्वीडिश भी नहीं है, तो फिर आप इन जॉब को रहने दीजिए। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज ज़रूरी है इंग्लिश का। तो यहाँ पर आपको यस नो पे क्लिक कर देना, जो भी यहाँ पर आपसे सवाल पूछे गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और अपलोड योर सीवी। यहाँ पर आपको पीडीएफ में बना के रखना अपना सीवी, ठीक है। अगर आप मेरे थ्रू भी सीवी बनवा रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूँगा सीवी। उससे आपको बेनिफिट ये होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक अपलोड पे क्लिक करके पीडीएफ फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, मेरे ऐसे सब्सक्राइबर जो मुझे मैसेज करते हैं, मतलब वो लोग सीवी सेंड करते हैं तो उनका हो नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी, पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पर सीवी अपलोड करना है। उसके बाद में एडिशनल फाइल में मतलब आपको कवर लेटर ऐड कर देना, और कवर लेटर जो आपका रहेगा वही आप यहाँ पर थोड़े लेटर्स वगैरह ऐड कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है, अब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया और मतलब 1 घंटे के अंदर फिर 1 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेम जॉब के लिए आप सिर्फ अकेले पर्सन नहीं हो कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, ऐसा मतलब हज़ारों बंदे इन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिक्रूटर को जो भी सीवी पसंद आएगा, जिसका भी प्रोफाइल उनको स्ट्रॉन्ग लगता है, उसी बंदे का वो सीवी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। कॉल आपको इंस्टाग्राम पर आए, फिर व्हाट्सएप पर, फिर जूम पर, कहीं पर भी वो लोग कॉल करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास आपका नंबर है, वो आपसे कन्वर्सेशन कर लेंगे जहाँ पर उनको इंटरव्यू लेना है। तो उसके बाद में कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके जॉब के बारे में, और अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो दोस्तों उसके बाद आपको कंपनी तरफ से जॉब ऑफर लेटर, कॉन्टैक्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया था। उसमें सारी डिटेल रहेगी जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में एंड हॉलीडेज़ के बारे में, सब कुछ वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जो वहाँ का अथॉरिटी है, जो वहाँ का इमिग्रेशन है, वहाँ पर आपका फाइल सबमिट हो जाता है। वहाँ पर कुछ टाइम लग जाता है, इसमें 10 दिन भी लगते हैं, 30 दिन भी लगते हैं। तो इसमें मतलब थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपका काम हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो स्वीडन है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो सबसे पहले उसको, वहाँ की गवर्नमेंट को ये भी शो करना पड़ता है कि भाई हमने 10 दिन 15 दिन जो है पहले एडवर्टाइजमेंट की है इस जॉब के बारे में, लेकिन हमें हमारे हिसाब का बंदा यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जिस टाइप का हमें बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस वाला चाहिए, फिर एजुकेशन के मामले में जो भी वाटेवर XYZ कि इस तरह का बंदा में नहीं मिल पा रहा, इसलिए जो हम फॉरेनर एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हैं। तो ये मतलब वहाँ पर आप उनको शो करना पड़ता। तो ये पूरा प्रोसेस है लंबा, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपका एम्प्लॉयर कर लेता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर हायर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सैलरी की बात करूँ तो मिनिमम आपको बता रहा हूँ 1.5 लाख, 1,60,000, 2 लाख, इतना आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो ऑन एन एवरेज सैलरी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही गया है। यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीवी कवर लेटर या फिर जॉब अप्लाई करने के लिए।